उन्होंने अपना स्विच ऑफ किया हुआ है मोबाइल का, किसी से राब्ते में नहीं है, इवन कि वो किसी से अपनी फैमिली के अलावा अपने एक रूम में बिल्कुल रुक के बैठ गए हैं। बिल्कुल मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों के सामने इस बात को कि मैं मोहम्मद राना साहब के साथ एक फिल्म प्रोजेक्ट पहले भी कर चुका हूँ, जिस फिल्म का नाम है छत्तीसगढ़। वो भी इंशाल्लाह 2025 में ही रिलीज होगी IMGC अदारा के साथ ही। मोहम्मद राना साहब के बारे में जो कहा गया है कि वो ड्रंक थे और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक की वजह से, मेरे सेट पे कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि वो ड्रंक होकर मेरे सेट पे आए हों और उन्होंने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे मेरी शूटिंग डिस्टर्ब हुई हो या मेरी शूटिंग का स्केड्यूल खराब हुआ हो। अभी जो रिसेंटली वाकया हुआ है, अभी इवन के मेरी फिल्म बाप की शूटिंग के दौरान भी 2-4 दफ़ा ऐसा वाकया हुआ है कि जो उनकी सिचुएशन प्रीमियर शो के दौरान हुई वो मेरे सेट पर भी हुई। उनकी क्या ऐसी फिजिकली प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो इस तरह की कफियत उनकी हो जाती है। जहां तक उनका ड्रंक होने का है, मेरे सेट पर कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसको मैं आपके सामने वाज़ह कर सकूं। उस दिन उनकी तबीयत नहीं खराब? बिल्कुल तबीयत खराब है और अभी तक चूंकि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया इसके बारे में, जब तक मोहम्मद राना साहब खुद बयान नहीं देते मैं भी कोई वजाहत नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन बज़ाहिर देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो कदम डगमगा रहे हैं। देखने वालों ने जो लिखा है वो बज़ाहिर देखते हुए लिखा है, लेकिन कभी मेरे सेट पे ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन सेट पे शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत खराब रही? यस, बाप फिल्म के दौरान भी जो उनकी कफियत थी, ऐसा वाकया 2-4 दफा ऐसा हुआ है मेरे सेट पे। मोहम्मद राना साहब के बारे में जरा जो बाप ने उन्होंने किरदार किया है उस पर जरा थोड़ी बात करें। बहुत शुक्रिया, आप मुझे बात करने का मौका दे रहे हैं। बतौर एक आर्टिस्ट मोहम्मद राना साहब की लाइफ की ये बेस्ट फिल्म है। एक ऐसे बाप का किरदार, मोहम्मद राना साहब की इसमें 3 शेडोज हैं। एक है यंग, जिसमें वो यंग है, अपनी वाइफ के साथ है, अपनी बीवी के साथ, और लव और रोमांस, और वो एक जो हमारा कमर्शियल सिनेमा होता है इस फिल्म में वो भी शेडो आपको मिलेगा। उसके बाद जब बेटी 2-4 साल की है, बेटी को लेके वो जिंदगी में जो एक बाप और बेटी की बॉन्डिंग मोहब्बत होती है, बेटी को लेके कभी किसी पार्क में जा रहे हैं, कभी झूले दे रहे हैं, वो जिंदगी का वो भी लम्हे है। लेकिन जो उन्होंने फिल्म के अंदर बेटी बड़ी हो जाती है और उसके बाद जो उन्होंने वो परफॉर्म किया है, मैं समझता हूं कि मोहम्मद राना साहब की लाइफ में तकरीबन 300 से अबव मूवीज हैं, लेकिन जो परफॉर्म उन्होंने इस फिल्म में कर दिया है, आपको उससे पहले किसी फिल्म में उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ये बताएं, आपने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी, तो मोहम्मद राना साहब से आपकी लाजमी मुलाकात भी हुई होगी इसके बाद, तो वो लोगों के इन रवैये पर क्या कहते हैं? कुछ उन्होंने कहा? देखिए, अफसरदा है, क्या है, वो परेशान है? साहब की फैमिली से मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना स्विच ऑफ किया हुआ है मोबाइल का, किसी से राब्ते में नहीं है, इवन कि वो किसी से अपनी फैमिली के अलावा अपने एक रूम में बिल्कुल रुक के बैठ गए हैं। बिल्कुल मेरी फैमिली से, उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो डिस्टर्ब है, उनकी फैमिली डिस्टर्ब है, उनकी मिसेज डिस्टर्ब है, उनके फादर, उनके ब्रदर। जो वाकया हुआ है वो बहुत बड़ी फैमिली है। शफकत राना साहब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उनके भाई बहुत अच्छे और वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है। जो वाकया हुआ है उसकी वजह से वो सारे लोग डिप्रेस हैं और उस डिप्रेशन का शिकार है। चलिए, हमारी दुआ है कि मोहम्मद राना साहब जो है जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ के हवाले से बताएं सर, बहुत शुक्रिया। कब तक वो रिलीज जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब साहब को अपने पास बुलाना चाहूंगा। हमारा जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इसी हमारे अदारे के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के साथ बहुत जल्द रिलीज हो रहा है फिल्म छत्तीसगढ़, और इंशाल्लाह इसी साल में छत्तीसगढ़ आ रही है और मोहम्मद राना साहब के साथ आ रही है। वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, ग्रेट आर्टिस्ट है। अगर उसके अंदर ऐसी कोई बात हो तो मैं कभी भी उनको अपनी फिल्म में ना लेता। नदीम साहब, एक बात बताइए कि आजकल जो सूरत हाल है सिनेमाज की और बिजनेस की, फुटफॉल नहीं है, जो है ना लोगों का आने का रुझान जो है ना वो कम हो गया है, और इंडियन कंटेंट के ऊपर भी लोग जो है ना वो नहीं अब आ रहे। और इसी तरह आपकी जो फिल्म अभी लगी है, ये इसका जो है बाप जो है, उस पर आप क्या करेंगे कि इसका जो एक फीडबैक है या जो फिल्म के हवाले से आप डिस्करेज हैं, इनकरेज हुए हैं, और आगे जो फ्यूचर में आप किस तरह इसको टेक ऑन करेंगे चीज़ें? देखें, मुझे बड़ी मोहब्बत मिली। मैं सोचता था, मैं पहले इल्ज़ाम आयद करता था बहुत सारे सिनेमाज ऑनर के ऊपर, जब मेरी फिल्म जियो सर उठा के रिलीज़ हुई, दौड़ रिलीज़ हुई, और मैं हमेशा ये शिकवा करता था कि हमें पाकिस्तानी फिल्म को सिनेमाज प्रमोट नहीं करता। लेकिन ये शिकवा मेरा दूर हो चुका है। पाकिस्तानी सिनेमा ने मुझे बहुत अच्छे शोज दिए। तमाम जितने भी मल्टीप्लेक्स सिनेमाज है, इवन के भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा गुलिस्तान सिनेमा, हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बड़ा सिनेमा है, इन्होंने मुझे सेकंड रन पे मेरी फिल्म चल रही है। ओवरऑल इस वक्त दुनिया में सिनेमा का रुझान कम हुआ है, OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। बहुत सारी ऑप्शंस लोगों के हाथ में है, मोबाइल के अंदर है, और सिनेमाज के लिए हमें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन मैंने अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा कर दिया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, और इंशाल्लाह हमारे और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब साथी जितने डायरेक्टर्स हैं
काम करेंगे तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री का दोबारा से उसी तरह फुटफॉल स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।